हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं लाल सिंह चड्ढा मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखो, ये मूवी कुछ इस तरह की है कि कुछ लोगों को ये मूवी बिल्कुल ही नॉनसेंस और बेकार लगेगी, कोई भी सेंस नहीं बनाएगी ये मूवी। और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। वैसे ज्यादातर लोग फर्स्ट कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, तो आप अपना देख लेना। मैं इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ शॉर्टकट में, ज्यादा डिटेल्स वगैरह में नहीं जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टोरी जो है लाल सिंह चड्ढा की है और वो एक ट्रेन से अमृतसर जा रहा है। अमृतसर जाते समय रास्ते में जो उसके को पैसेंजर्स हैं, जो आसपास के पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, उन लोगों को अपने लाइफ की स्टोरी सुना रहा है। और स्टोरी वो मतलब बचपन से स्टार्ट करता है। बचपन से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसको साइकोलॉजिकल काफी तरह के प्रॉब्लम्स थे, उसको चीजें कम समझ आती थी और लेट से समझ में आती थी। तो इस तरह के प्रॉब्लम थे। साथ ही साथ वो मेंटली प्रॉब्लम होने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाता था और उसके पैरों में स्पेशल तरह के जूते लगे हुए थे। तो जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में उसके जो क्लासमेट्स थे उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वहां पर उसको मिलती है रूपा। और रूपा उसकी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ही ज्यादा उसकी हेल्प करती है, उसके साथ रहती है, उसकी दोस्त बन जाती है। और उसी की वजह से उसके पैरों की जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो जाती है। वो बहुत ही तेज दौड़ने लगता है और वो इतनी तेज दौड़ने लगता है कि वो आगे चल के कॉलेज में जा करके मतलब अपने पूरे कॉलेज का नंबर 1 रनर बन जाता है। और हमेशा जो भी रनिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे उसमें हमेशा वो फर्स्ट आता था। और इसके वजह से ही वो आगे चल के आर्मी भी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन उसको इस बीच में आगे चलकर मतलब रूपा से प्यार हो जाता है और वो रूपा से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रूपा उसको मना कर देती है, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उसके लिए वो थोड़ा पैसे वाले लड़कों के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती थी, ताकि उसके पास और पैसे आ सके और वो एक्ट्रेस बन सके। तो इन सबसे परेशान होकर मतलब जब लाल सिंह चड्ढा को लगता है कि नहीं, वो अब मतलब मेरे साथ नहीं आ सकती, उसकी माँ बोलती है कि तुम आर्मी ज्वाइन कर लो। तो वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। आर्मी में जाकर के उसकी फ्रेंडशिप होती है बाला से। बाला उसको अपने आर्मी छोड़ने के बाद की प्लानिंग बताता है। वो बोलता है कि कुछ दिनों तक तो मैं आर्मी में काम करूंगा, उसके बाद मैं आर्मी छोड़ करके अपना खुद का चड्डी बनियान का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। लेकिन कुछ समय बाद ही कारगिल की लड़ाई लग जाती है और उस लड़ाई में बाला मारा जाता है। लेकिन उस लड़ाई में जो लाल रहता है वो बहुत सारे सैनिकों की जान बचाता है। वो जो लोग घायल हो गए थे उनको पकड़ पकड़ के अपने एरिया में लेकर आता है और इस तरह से बहुत सारे लोगों को की जान बचाता है। इसकी वजह से उसको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेकिन वो एक पाकिस्तानी सैनिक को भी उठाकर ला देता है इंडिया में और उसकी भी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो मतलब सैनिक का जो रहता है, पाकिस्तानी सैनिक रहता है, उसका पैर कट गया रहता है, लेकिन उसकी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और उससे बाद में भी उसके साथ कांटेक्ट में रहता है। लेकिन उसी लड़ाई में, उसी कारगिल की लड़ाई में लाल को भी एक गोली लग जाती है, जिसके बाद से वो मेडिकल ग्राउंड पर आर्मी को छोड़ देता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो वापस आता है और रूपा से मिलता है। लेकिन रूपा को देखता है कि वो एक किसी गैंगस्टर के साथ, किसी डॉन के साथ रहती है और उसके साथ ही रहती है, इस उम्मीद में रहती है कि एक दिन वो उसको मूवीज में काम करने का मौका दिला देगा। और ये सब देख करके उसको काफी बुरा लगता है। बट फिर रूपा उसको समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम्स है, मेरे ये ड्रीम्स वगैरह हैं। उसके बाद वो समझ जाता है और वो मोहम्मद, जो वो सैनिक रहता है जिसको पाकिस्तान से बचा के लाया था, उस सैनिक से मिलता है और जाकर के बोलता है कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है और इस तरह से मैं अपना करने वाला हूँ। इसके बाद वो गांव जाता है और गांव पर जाकर के अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। चड्डी बनियान का बहुत सारा मतलब पैसा वगैरह कलेक्ट करता है और बहुत सारा चड्डी बनियान वहां पर बना करके रखता है। लेकिन उसकी सेल्स नहीं हो पा रही थी, लोग उसके चड्डी बनियान को नहीं खरीदते हैं। उसके बाद वहां पर मोहम्मद आता है और उसको बहुत सारे ऑफर्स वगैरह निकालता है, बहुत अलग अलग तरह से सेल लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो चड्डी बनियान थे वो नहीं बिक रहे थे। इसके बाद मोहम्मद उस चड्डी बनियान के ब्रांड का नाम चेंज करता है। वो बाला से हटा करके रूपा नाम रख देता है। जिसके बाद उस कंपनी की बहुत सारी सेल्स बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे कंपनी वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है। इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब जो आप कंपनी यूज करते हो ना, रूपा ब्रांड के अंडरवियर्स जो बिकती है मार्केट में, वो वही कंपनी है जो लाल ने बनाई है मूवी के अकॉर्डिंग। तो ऐसा सुन करके वहां पर ट्रेन में जो लोग भी थे वो लोग हंसने लगते हैं। उनको लगता है कि ये जो लाल है जो भी कहानी सुना रहा है, फिक्शनल कुछ भी अपने से बड़बोला है, कुछ भी अपने से बनाकर कहानी सुनाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद वो अपने बैग से निकाल करके एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें उसकी फोटो छपी हुई थी और उसको किसी तरह का मतलब सम्मान वगैरह दिया जा रहा था, अवार्ड वगैरह दिया जा रहा था उस रूपा कंपनी को इतने ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए। इसके बाद सब लोग उस पर विश्वास करते हैं। उसके बाद फिर से वो अपने पुराने स्टोरी स्टार्ट करता है। उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो कंपनी वगैरह छोड़ छाड़ करके गांव में आ जाता है और अपनी माँ के पास रहता है कुछ दिन। लेकिन उसकी माँ बच नहीं पाती है। उसके बाद वो अपना मतलब कंपनी में वापस नहीं आता है, अपनी कंपनी फिर से ज्वाइन नहीं करता है और वो गाँव में ही रह करके खेती बाड़ी वगैरह करने लगता है। तभी एक दिन रूपा गाँव में लाल से मिलने आती है और उसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। उन दोनों में प्यार व्यार हो जाता है। दोनों काफी दिनों तक एक साथ में रहते हैं। तभी एक दिन पुलिस आती है और रूपा को पकड़ कर ले जाती है। लेकिन ये बात लाल को पता नहीं था और ये जब देखता है कि रूपा वहां पर नहीं है तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है
और वो ऐसे पागलों की तरह दौड़ने लगता है। मतलब महीनों तक इधर उधर अनजान जगह पर बिना किसी एम के, बिना किसी कारण के ऐसे पागलों की तरह दौड़ते रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो जाता है, इसी वजह से न्यूज़ वगैरह में भी आ जाता है। लेकिन जब वो थक हार करके वापस आता है तो उसको पता चलता है कि देखो रूपा क्यों अरेस्ट हुई थी, ये भी मैं बताता हूँ। तो देखो रूपा जो थी वो एक गैंगस्टर के साथ रहती थी, एक डॉन के साथ रहती थी, तो इस तरह से वो भी कई सारे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, तो इसकी वजह से वो भाग करके गाँव आ गई थी। लेकिन पुलिस पे खोजते खोजते उसको गाँव आ गई थी और उसके बाद वो उस डॉन के खिलाफ गवाही देती है। उसको 6 महीने की जेल होती है। 6 महीने के बाद वो 6 महीने का जेल काट करके वो वापस बाहर आ गई थी। तो जब लाल सिंह चड्ढा वापस आता है दौड़ करके, मतलब जब थक जाता है तो वापस आ जाता है बेवकूफ़ की तरह कर, तो घर आकर के देखता है कि उसको रूपा की चिट्ठी आई हुई है और उसके बाद वो उससे मिलने जा रहा होता है और वो रास्ते में ही ये सब स्टोरी सुना रहा होता है। तो बस यहीं पर अमृतसर स्टेशन आ जाता है और उसके बाद वो वहीं पर उतर जाता है। उसके बाद जा करके वो रूपा से मिलता है। वहाँ पर देखता है कि रूपा का एक छोटा सा बच्चा है। तो वो बताती है कि ये बच्चा किसी और का नहीं है, तुम्हारा ही है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, शादी वगैरह कर लेते हैं, कुछ समय साथ में बिताते हैं। लेकिन उसके बाद लाल सिंह चड्ढा को पता चलता है कि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है और वो कुछ टाइम के बाद डेथ कर जाती है। और बस इसी तरह से इमोशनल एंड पर ये मूवी खत्म हो जाती है। और देखो मुझे पता है तुम लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा होगा कि क्या मतलब इसका ना सर है ना पैर है, कुछ भी इसका सेंस नहीं बना रही है मूवी। तो मैं थोड़ा बहुत अपने साइड से ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मूवी दिखाना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है आपसे। तो मूवी ऐसा दिखाना चाहती है कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ही स्मार्ट हो और फिजिकली फिट हो तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल इंसान भी हो, सीधे साधे और अच्छे काम करने वाले इंसान हो, तो आप किसी भी कंडीशन में अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। लाल सिंह चड्ढा की एग्जाम्पल से आपको दिखाना चाहती है वो क्या क्या नहीं करता है। अपने रनिंग में नंबर 1 आ जाता है, आर्मी ज्वाइन करता है, वहाँ पर वीर चक्र प्राप्त करता है, रूपा जैसा ब्रांड बनाता है, वो टीवी पर काफी ज्यादा फेमस हो जाता है वो इतना लंबा दौड़ने की वजह से, और भी मतलब बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में करता है इसकी वजह से। तो इस तरह से दिखाना चाहती है कि जरूरी नहीं है कि आप मतलब कुछ सुपर पावर हो आपके पास, आप नॉर्मल इंसान भी हो, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी है, आपके पास डिसेबिलिटीज भी हैं, तो भी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप अपने आप को नॉर्मल ही समझो और नॉर्मल लोगों की तरह ही रहो, नॉर्मल लोगों की तरह ही एक्ट करो। तो बस ऐसे ही इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।